नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारा इस नवीन योग धारा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे पस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। यदि आप अपने जीवन में रहना चाहते हैं हमेशा निरोग, तो आपको अपनाना पड़ेगा आज से ही योग। आप सुने होंगे पिछला जो 21 जून को इंटरनेशनल योग डे मनाया गया, उसका थीम क्या था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? वन अर्थ वन हेल्थ। मतलब एक जो धरती है तो एक सबका स्वास्थ्य होना चाहिए, एक लेवल का स्वास्थ्य होना चाहिए। तो आप इसी से समझ जाइए कि योगा को कितना ज़्यादा महत्व इम्पोर्टेंस पूरी दुनिया में दिया जा रहा है। तो प्लीज़ आप यदि योग नहीं जान रहे हो तो आज से ही अपनाना शुरू कर दो और अपने जीवन में जो हॉस्पिटल में रुपए पैसे खर्च करते हो उसके बजाय आप अपने हेल्थ पे करो। हेल्थ पे किस लेवल पे? अच्छा स्वास्थ्य बनाने के लिए अच्छा भोजन का चयन करो, फिर मतलब कि प्रतिदिन नियमित अभ्यास करो, एक्सरसाइज करो। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो नवीन योग धारा यूट्यूब चैनल है उस पर एक एक एक्सरसाइज, चाहे जितने प्रकार के आसन हो, जितने प्रकार के प्राणायाम हो, चाहे आपको कैसे अष्टांग योग शुरू करना है, अष्टांग योग होता क्या है, योग है क्या, इसका इंट्रोडक्शन से लेकर एक एक बात सूक्ष्म तरीके से, यानी छोटी छोटी बातों को भी अच्छे तरीके से इन डेप्थ यानी गहराई में बतलाया जाता है। और जैसे कहाँ से आपको शुरुआत करना चाहिए योग का, इसका कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। तो आप यदि चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। भाई देखने के बाद अच्छा लगने की क्या बात है, ये तो हेल्थ से रिलेटेड वीडियो है। हर एक कोई को अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि आपका अपना हेल्थ इससे बड़ा कुछ नहीं है। तो आप चूंकि अपने हेल्थ के नाते इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और जो दोस्त आपको मतलब कि बोलते हैं, सजेस्ट करते हैं कि भाई हेल्थ से रिलेटेड कोई चैनल बताओ, तो आप प्लीज़ उन्हें सजेस्ट करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको एक एक आसन का वीडियो मिलेगा कि कैसे आप अपने रोगों को दूर कर सकते हैं, मतलब विशेष प्रकार के आसन को अपनाकर अपने जीवन में। तो अभी जो हम वीडियो मतलब कि जारी किए हुए हैं, वो जो टॉपिक है वह सूक्ष्म व्यायाम का चल रहा है, मतलब माइक्रो एक्सरसाइज। उसमें जो है हम चौथा जो व्यायाम होता है, क्योंकि आप जानते हैं सूक्ष्म व्यायाम इसलिए किया जाता है ताकि शरीर को तैयार करके नेक्स्ट लेवल का जो एक्सरसाइज आसन होता है उसके लिए हम रेडी कर सके। और जब रेडी हो जाता है शरीर का, जो सुबह सुबह उठने के बाद जो एक तरह से जकड़न रहता है वो सूक्ष्म व्यायाम करने से टूट जाता है और हमारा शरीर एक्टिव हो जाता है, और आगे के जो आसन होते हैं उसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है, जिससे आगे के आसनों में हमें पूर्ण रूप से लाभ मिलता है। तो ये बात अवश्य ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैथ में कूदने से पहले आपको 1 2 3 जोड़ घटाव गुना भाग ये सब आना चाहिए, उसी तरह से योगा में कूदने से पहले, सभी प्रकार के एक्सरसाइज करने से पहले आपको सूक्ष्म व्यायाम अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे आपका शरीर तैयार हो जाता है कि वो हमको अब कुछ आगे मिलने वाला है, बॉडी सोचता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है जब आप ध्यान करते हैं, तो कई गुना ज़्यादा लाभ मिलता है, बशर्ते कि आप ऐसा ही आए और ध्यान की मुद्रा में बैठ गए, तो उससे कई गुना ज़्यादा लाभ मिलेगा यदि आप सूक्ष्म व्यायाम करके तब उस आसन वाला क्रिया को, या फिर ध्यान वाले क्रिया को, या प्राणायाम वाले क्रिया को करेंगे तब। तो अभी के हम वीडियो में, अभी के जो समय है यहाँ पे, इस समय मैं आपको जो सूक्ष्म व्यायाम का जो पांचवा जो मतलब एक्सरसाइज है, एक तरह से जो व्यायाम है, उसको शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है मेधा शक्ति विकासक क्रिया। ये भी वही है, मेमोरी डेवलपमेंट से रिलेटेड है। मेधा शक्ति कहने का मतलब क्या है? मेमोरी पावर, यानी डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी पावर। यही आपका जो क्या है एक्सरसाइज है, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी पावर। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्या? मेधा शक्ति विकासक क्रिया, यानी प्रैक्टिस ऑफ डेवलपिंग क्या? मेमोरी पावर। प्रैक्टिस ऑफ डेवलपिंग मेमोरी पावर, यानी मेमोरी पावर को डेवलप करने का जो प्रैक्टिस अभ्यास है उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ इसके लिए जो मेथड है, तौर तरीका है, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप सभी कोई खड़े हो जाए, सभी कोई खड़े हो जाए। जी हाँ, खड़े हो जाए। खड़े होने पर मतलब सबसे पहले ना आप सभी कोई सावधान की मुद्रा में आ जाए, समावस्था में आ जाए। समावस्था हम बतला चुके हैं कि जैसे नीचे दोनों पैर एक दूसरे के पैरेलल सटा हुआ होना चाहिए,
एरी जो है एंकल आपका एंकल से सटा हुआ होना चाहिए। जो आपका पैर का अंगूठा है टो जिसको बोलते हैं वह टो से सटा होना चाहिए। हाथ का ये जो करतल भाग है, करतल भाग मतलब ये पाम हथेली, ये अंदर की ओर रहना चाहिए। आप पूरा प्रेशर में नहीं कि हम ऐसे खड़े हैं, नॉर्मल रूप से जैसे शरीर को शिथिल ही बना के रखना है, ढीला रखना है। और फिर अपने आप मतलब कि गर्दन को सब कुछ सीधे स्ट्रेट रखिए। यानी इस पोजीशन को बोला जाता है कि अटेंशन पोज में आ जाइए। मतलब प्लीज़ आप सभी को इससे मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो वाले लोग से भी, कि इस अभ्यास को करते समय सबसे पहले स्टैंड स्ट्रेट, मतलब आपको सीधे खड़े हो जाना है। ठीक, इतना करने के बाद, और इसके लिए मैंने इस पुस्तक का सहारा लिया है, राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित ये पुस्तक है संपूर्ण योग विद्या, ताकि आप ये ना कह सको कि ये जो बतला रहे हैं हम कैसे माने कि 100% सही है। तो इसीलिए मैंने सोर्स के रूप में, रेफरेंस के तौर पे इस पुस्तक का सहारा लिया। वैसे मैं हर चीज़ को बतला सकता हूँ, लेकिन आजकल के लोगों में क्या एक कमी देखी जाती है कि तू जानता बहुत है। अरे भाई मेरे, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, कम से कम आप अपने हेल्थ को तो इम्प्रूव कर लो, तब उसके बाद पता चलेगा। तो देखिए इसीलिए इस पुस्तक का सहारा लिया है। तो सामावस्था में खड़ा हो गए। अब इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले देख लीजिए, इस क्रिया का नाम है मेधा शक्ति विकासक क्रिया। मेधा मतलब होता है मेमोरी। तो मेमोरी को कैसे डेवलप करेंगे ये अभ्यास है। आगे देखिए लिखा गया ठुड्डी कंठ में लगाए, नेत्र बंद रखे। अब इस अवस्था में आने के बाद जो आपका ये ठुड्डी है, चीन, इसको चीन कहते हैं, इसको चीन। ठीक, ये गमछिया फटा दीजिए। तो ये आपका ठुड्डी है ना, धीरे 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 देखिए कैसे हम बतला रहे, ये जो है ये कंठ, तो ऐसे ऐसे ना सुटाते हैं, ऐसे सुटाना है। अब मालूम है नीचे की ओर, और आंख मतलब शांत पूर्वक कोमलता से बंद करना है। ठीक, नीचे सटाइए ठुड्डी को कंठ के पास। हाँ, बहुत सुंदर। अब देखिए इतना करने के बाद आपको 25 बार ना ब्रीद इन और ब्रीद आउट, यानी 25 बार छाती के बल, वैसे नहीं, उसी अवस्था में 25 बार ना श्वास लेना है और छोड़ना है। जैसे देखिए, देख लीजिए इसके, उसके बाद ऐसे ऐसे 25 बार सांस लेना है और छोड़ना है उसी अवस्था में, उसी में ऐसे 25 बार सांस लेना है, छोड़ना है। हो गया। मान लीजिए 25 बार, तो उसी अवस्था में भी बने रहना है जैसे थे, और आंख को मूंदे रहना है। और उसी अवस्था में ना ये जो आपका गांठ है, जैसे गर्दन का ये गांठ रहता है ना, रुक जाइए बताना तो पड़ेगा। ये जो गांठ है ये और फिर ये, तो इस पे आपको ना ध्यान लगाना। ऐसे ध्यान लगाइए जैसे उससे मालूम चलना चाहिए कि जो हमारा बुद्धि है यहीं से, मतलब कि जैसे जुड़ा हुआ है, जो हमारा मेधा शक्ति है, मेमोरी पावर है, यहीं से जुड़ा हुआ है। ये हमारे मतलब शरीर के अंदर जो है, मस्तिष्क के अंदर जो है अच्छी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो आ रही है, ऐसा विचार करना है, सोचना है। ये मान लीजिए कि आप सोचेंगे कि कल मैंने झगड़ा किया था, तो उसको समझिए, उसको नेग्लेक्ट करना है और सोचना है कि काश हम तेज हो जाते बहुत ज़्यादा। इन सभी चीज़ों को और ध्यान से सोचना है। ये और नीचे मतलब कि लगाइए, और सीधा ये स्टैंड ही खड़ा रहना है। देखिए अमरजीत सबसे बेस्ट पोजीशन में है, और ये ऐसे करना है, ऐसे, जी हाँ जी, ऐसे, और ऐसे सोचना है। और फिर मतलब उसके बाद जैसे पूर्व की स्थिति में थे उस तरह से पहले सामान्य स्थिति में आ जाना, धीरे धीरे। हो गया। आप यही आपका मेधा शक्ति विकासक क्रिया है, यानी कहने का मतलब प्रैक्टिस ऑफ डेवलपिंग मेमोरी पावर, यानी ये प्रैक्टिस है मेमोरी पावर को डेवलप करने का। अब चलिए बैठ जाइए। अब इस मतलब कि जैसे सूक्ष्म व्यायाम का, इस माइक्रो एक्सरसाइज का क्या क्या फायदा है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, वो बतलाने जा रहा हूँ। देखिए पहला बेनिफिट्स क्या लिख रहा है, आपको लिखा हुआ है कंठ की ग्रंथियों को शुद्धि हो, कंठ की ग्रंथियों की शुद्धि होती है। यानी जो कंठ का जो ग्रंथि है, कंठ कहने का मतलब ये कंठ है, तो कंठ का जो ग्रंथि है, ग्रंथि कहने का मतलब जो ग्लैंड, अच्छा ग्लैंड, ग्रंथि से क्या निकलता है,
तो ग्रंथि से रस निकलता है, हार्मोन्स निकलते हैं, तो उसकी शुद्धि होती है, यानी उसका क्लीननेस होता है। क्लीननेस मतलब कहने का मतलब साफ सफाई। अब इसके कहने का मतलब है कि आपका जो कंठ है उससे सुरीला आवाज निकलना शुरू होता है। शुद्धि होगा तो सुरीला आवाज निकलेगा, मधुर आवाज निकलेगा, तो इसमें ये फायदा पहुंचाता है, लाभ पहुंचाता है। फिर उसके बाद दूसरा क्या है कि सहस्त्रार चक्र से निकलने वाला अमृत शरीर तथा मन को विकसित करने में सहायक होता है। यानी जो आपका सहस्त्रार चक्र, आप लोग जानते होंगे हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, अनाहत चक्र, ऐसे नाम सुने होंगे, और जो अंत होता है वो सहस्त्रार चक्र। तो उससे जो मतलब कि जैसे एक तरह से अमृत निकलता है, जो सहस्त्रार्थ चक्र से अमृत निकलता है, जो उससे नेक्टर निकलता है, तो वो कह रहा है कि इस क्रिया को करने से उस अमृत से शरीर तथा मन दोनों के विकास में बहुत ही लाभ पहुंचता है। यानी जो सहस्त्रार्थ चक्र से इस क्रिया को करने के पश्चात जो सहस्त्रार्थ चक्र से आपका जो अमृत रस निकलता है, उस अमृत रस से शरीर तथा मन का विकास होता है। यानी आपका जो शरीर है वह सुंदर दिखने लगता है, मन की जो क्रियाएं हैं वो अच्छी तरह से होने लगती है, मन पे आप विजय पाने लगते हैं, बल्कि मन आप पे विजय नहीं पाता है। अगला इससे क्या फायदा है, शरीर से आलस्य, निद्रा जैसे रोग ठीक होते हैं और ऊर्जा शक्ति तीव्र बनाती है। देखिए जो हमारा बॉडी है, तो बॉडी से क्या, जो आलस्य, जो लेजीनेस है वो दूर होती है। निद्रा जैसे रोग ठीक होते हैं। जो हम लोग का निद्रा मतलब कि स्लीपिंग का जो रोग होता है, जो बीमारी होती है, वह पूरी तरह से अच्छी हो जाती है, ठीक हो जाती है, और अच्छा नींद आता है, यानी हम लोगों को चैन की नींद आती है। फिर उसके बाद ऊर्जा शक्ति तीव्र बनती है या बनाती है, और जो ऊर्जा शक्ति है, एनर्जी जो पावर है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं। यानी इस क्रिया को करने से हमारे शरीर को हमेशा एनर्जेटिक फील रहता है, ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा बना हुआ है। देखिएगा कभी कभी आप ऐसा स्थिति आता है जैसे लगता है कि लेजीनेस है, मतलब कुछ करने का मन, शरीर आपका साथ नहीं देगा, लेकिन जब आप इस क्रिया को प्रतिदिन अभ्यास के रूप में करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि पहले की तुलना और अब की तुलना में क्या अंतर है। आपको लगेगा कि अब हम शरीर पे हम अपना कंट्रोल जमा रहे हैं, शरीर हम पे अपना कंट्रोल नहीं जमा रहा है। यानी आप अपने शरीर को अपने मुताबिक चला रहे हैं, शरीर आपको नहीं चला रही है। तो ये मतलब की बात बोल रहे हैं, इसमें फायदा पहुँचता है। आगे लिखा गया शरीर के कफ विकार ठीक होते हैं। यानी जितने जो आपका कफ से रिलेटेड, कफ चूंकि छाती के पास होता है और यहीं से आप ऐसे करके श्वास लेते हैं, तो इससे कफ से रिलेटेड जितनी जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, वह सभी पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है। आगे है साथ ही साथ विस्मरण व बुद्धि मंदता भी ठीक हो जाते हैं। भूलने की क्षमता, भूलने की जो आदत है, जो फॉरगेटफुलनेस का जो हैबिट है, वह ठीक होने लगता है, दूर होने लगता है, रिमूव होने लगता है। फिर बुद्धिमत्ता भी ठीक हो जाते हैं। और जो आप डल माइंड के हैं, तो डल माइंड मतलब खत्म होता है और आपका माइंड शार्प बनता है, यानी तेज बनता है, चाकू की धार की तरह। कहने का मतलब है कि प्रखर बुद्धि बनती है। देखिए एक दिन में थोड़े कुछ होता है, एक दिन में तो मतलब कि खाइएगा तो ग्रेटो खाली नहीं बन पाइएगा, समझ में है ना। और आप एक दिन सोइएगा तो ये नहीं कि आप दुनिया के लिए मतलब इतना ना ज़्यादा एनर्जी अपने शरीर में बटोर लिए कि आप दुनिया को मतलब कि हिला सकते हैं, नहीं। आपको हर एक, देखिए जैसे खाने के लिए प्रतिदिन भोजन को पकाना पड़ता है, फिर खाना पड़ता है, तब ऊर्जा मिलती है, और फिर मतलब कि प्रतिदिन सोने पर भी शरीर एनर्जेटिक होता है। उसी तरह से प्रतिदिन एक्सरसाइज को करने से, अभ्यास को करने से जो उसका उचित लाभ है वह हमारे शरीर को मिलता है, मन और मस्तिष्क को मिलता है, एक दिन से कुछ नहीं मिलता है। आगे देखिए लिखा गया है साधक का शरीर फुर्तीला व आकर्षक बनता है। जो साधक है, जो मतलब कि करने वाला, साधक मतलब योगी, जो इस एक्सरसाइज को क्या करता है, तो उसका जो बॉडी होता है वह क्या बनता है, मतलब आकर्षक यानी अट्रैक्टिव बनता है, और साथ ही साथ फुर्तीला यानी एक्टिव बनता है। क्योंकि इस क्रिया को आप प्रतिदिन करेंगे तो आपका जो बॉडी होगा वह हमेशा एक्टिव रहेगा, फुर्तीला रहेगा, आपका जो लुक है वह अट्रैक्टिव बनेगा, आकर्षक दिखेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कहिएगा कि आपका लुक तो अट्रैक्टिव नहीं है। अट्रैक्टिव कहने का मतलब ये नहीं है कि एकदम सुंदर बन जाइएगा। सुंदर कहने का मतलब जो भी है ना, उसी से आपका एक तेज झलकेगा, आभा की तरह। ये कहने का मतलब कोई शरीर के त्वचा का रंग थोड़ा ही बदल सकता है,
ये तो कोई पॉसिबल नहीं है, ठीक। लेकिन आपके शरीर की त्वचा चाहे किसी भी रंग का हो, किसी भी कलर का हो, उससे एक विशेष प्रकार की कांति दिखाई देती है, चमक दिखाई देती है। उसी को बोला जाता है क्या, आपका शरीर अट्रैक्टिव, यानी जो लुक है वो अट्रैक्टिव होगा। तो ये इस प्रकार से जो क्रिया है, उसका लाभ और क्रिया का मेथड दोनों हमने बता दिया। फिर आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जो कि शानदार टॉपिक के साथ होगा। वो आपका हमारा दोनों आदमी का जो मिलन होगा, बहुत ही सुंदर टॉपिक के साथ होगा। और हमारा आपका जो हेल्थ है, वो दोनों आदमी का हेल्थ हमेशा स्वस्थ रहे, मैं इसकी कामना करता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ ईश्वर से। जय हिंद दोस्तों, जय साथियों, जय बिहार, सभी लोगों की जय जयकार, जय भारत।